Hello everyone, this is the last topic of Unit 4 of Promotion, Class 12th Marketing, and the topic is Factors Affecting Selection of Promotion Mix. So this topic is also very important. The first factor which affect the selection of promotion mix is push and pull strategy. इसके ऊपर अलग से भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं. पुश स्ट्रैटेजी क्या होती है? सी पुश स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजी मोटिवेट करे और परसुएट करे मिडलमैन को. ठीक है, द मेन मोटिव इज टू परसुएट द मिडलमैन टू इंक्रीज द सेल, दैट इज कॉल्ड एज पुश स्ट्रैटेजी. सो इट इज रिलेटेड टू द सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता था? एग्रेसिव सेलिंग. तो यहाँ पे भी जो मैन्युफैक्चरर है, व्हाट ही डज, सी हियर यू कैन लुक, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पासिस ऑन द प्रोडक्ट, pushes the product to the wholesaler. I'm just drawing this. Pushes the product to the wholesaler. Wholesaler passes on to retailer, pushes it to retailer, and retailer in turn persuade the customer to buy the product. तो यहाँ पे you can just please note down the arrow, downward arrow direction. It is very important. This downward direction arrow basically indicates that here manufacturer promotes the goods to whom? To the middleman, to the wholesaler. Wholesaler in turn promote to retailer and retailer persuade the consumer to buy. Whereas pull strategy में मिडलमैन की जगह कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है. यहाँ पे क्या होता है? कंज्यूमर डिमांड द गुड्स फ्रॉम द रिटेलर. सी द डायग्राम. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन एरो है ना? अपवर्ड एरो है तो ये जो एरोज की डायरेक्शन है उसके ऊपर आपको फोकस करना है. यहाँ कंज्यूमर डिमांड करता है गुड्स रिटेलर से, रिटेलर विल आस्क द होलसेलर, होलसेलर विल आस्क द मैन्युफैक्चरर अबाउट द प्रोडक्ट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ठीक है, वहां पे मैन्युफैक्चरर जो फोकस किस पे कर रहा है? होलसेलर रिटेलर पे, होलसेलर पे, होलसेलर रिटेलर पर, रिटेलर कंज्यूमर में, इन ऑर्डर टू push the product to the consumer. But in pull strategy, it is consumer himself who is asking for the product from the retailer. Retailer in turn rushes to the wholesaler. Wholesaler in turn asks the manufacturer about the product. So the best example of pull strategy आपने देखा था जब कोविड हुआ, तो कोविड में there was very scarcity of vaccination. So in that particular time period, it is consumer who were rushing and asking for the medicines. That was a pull strategy. Objective क्या है pull strategy का? Build awareness. क्यों कंज्यूमर में फोकस किया जाता है? ताकि कंज्यूमर गेट अट्रैक्टेड, दे गेट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. और जो पुश कम्युनिकेशन है, दे आर डायरेक्टेड एट द मिडलमैन. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है. सो ये जो 2 फ्लो चार्ट्स है, ये आप एक बारी ध्यान से कर लीजिए. ये वाला जो है फ्लो चार्ट, आई विल राइट इट फॉर योर कन्वीनियंस कि दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट इज फॉर पुश स्ट्रैटेजी, राइट, एंड this particular flow chart is for pull strategy. तो जब भी पॉसिबल हो आप अपने आंसर को प्लीज सपोर्ट करिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ सेकंड इज प्रोडक्ट फीचर्स. आपका प्रोडक्ट अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट डायरेक्टली कंज्यूम बाय द पीपल, इट इज डिमांडेड बाय इंडस्ट्रियल बायर्स. तो उसमें पर्सनल सेलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट है. विच काइंड ऑफ प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट विल बी यूज? पर्सनल सेलिंग. लेकिन अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो एडवर्टाइजिंग की जरूरत है. सिमिलरली अगर कोई हाई इमेज प्रोडक्ट है, जैसे कि फैशन गारमेंट जहाँ पे, तो उस केस में पर्सनल सेलिंग, प्रेजेंस ऑफ डिजाइनर इज रिक्वायर्ड इन द स्टोर. अगर कोई गुड्स है जिसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स आर सेम, तो इट कैन बी इजिली प्रमोटेड थ्रू सेल्स प्रमोशन. अगेन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो it becomes very much important to create the good reputation of the organization, and then public relations plays important role. For seasonal product, off season sale is important, but advertising is required for round the year sale.
हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होंगे तो उस केस में पर्सनल सेलिंग हम यूज करेंगे, राइट, क्योंकि पर्सनल बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कंज्यूमर चाहते हैं वो 1-to-1 परचेज करें विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन विद द सेलर। लेकिन लो कन्वीनियंस गुड्स है, इट कैन बी इजिली मार्केटेड बाय यूजिंग एडवर्टाइजिंग एज अ टूल ऑफ प्रमोशन। सो इसमें अगर आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे सब पॉइंट नंबर 2 को, इट्स बेटर टू ब्रेक डाउन इन सम पार्ट्स। इसको आप पॉइंट ए मार्क कर लीजिए, ठीक है, देन इसको बी आप मार्क कर लो, कंज्यूमर का, फिर दिस आप उसको सब हेडिंग्स करके लिखिएगा, दैट गिव्स यू नो बेटर वे, इट्स अ बेटर वे टू प्रेजेंट योर आंसर। इसे आप सी मार्क कर लीजिए, देन यहाँ पे यू कैन मार्क इट एज ई। सीजनल प्रोडक्ट्स जो है एफ, देन आफ्टर दिस हाई प्राइस प्रोडक्ट्स है जी, उसको सब हेडिंग्स में लिखिए, एंड यहाँ एच। तो इनको ए बी सी डी एफ जी एच करके एक्सप्लेन करिएगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। देन स्टेज ऑफ पीएलसी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, नेमली इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो आपका प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पे है, उससे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह का एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स विल बी यूज्ड, राइट। अगर इंट्रोडक्टरी स्टेज में आपका प्रोडक्ट है तो उस केस में कंज्यूमर को ज्यादा अवेयर करना है प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टाइजिंग शुड बी अंडरटेकन इन दैट स्टेज, राइट। इफ योर प्रोडक्ट इज इन द ग्रोथ स्टेज तो कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही पता है, तो यू कैन यू नो स्पेशली हाईलाइट द प्रोडक्ट बेनिफिट्स and then make the consumer aware, more aware about its uniqueness. मैच्योरिटी स्टेज में तो इस केस में क्या होगा, ग्रोथ में एडवर्टाइजिंग और बढ़ेगी, ठीक है। ड्यूरिंग मैच्योरिटी स्टेज अगेन हियर मोर ऑफ सेल्स प्रमोशन इज यूज्ड। व्हाई? क्योंकि मैच्योरिटी में सेल इज ऑलरेडी एट पीक लेवल, तो आपको अपने कस्टमर्स को कॉम्पिटिटर्स से लेकर आना है, यू हैव टू attract the customer from the competitor, so more of sale promotion will be required. Decline stage में क्या होगा, firm will be more interested in harvesting revenue, so but उस केस में क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है प्रोडक्ट की तो प्रमोशन पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। अगेन माय टेक्निक ऑफ राइटिंग द आंसर, ऑलवेज राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, तो इसको आप ए कर दीजिए, इधर आप इसको पॉइंटर्स में लिखिएगा बेटा, पेपर में आप लोग इसको पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखें, दैट इज एडवाइजेबल, राइट। सो ए बी सी डी करके लिखिए इसे। देन बायर्स रेडीनेस, अगर कस्टमर अनअवेयर है आपके प्रोडक्ट के बारे में, उसको नहीं पता है, ही इज अनअवेयर, तो एडवर्टाइजिंग यूज करिए, बट अगर ऑलरेडी कस्टमर को पता है तो सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग can make use of. Then types of buyer. Types of buyer में अगर organizational buyer है तो आप एड्स कहाँ पब्लिश कराएंगे, ट्रेड पब्लिकेशंस होती हैं, बिजनेस के जर्नल्स होते हैं, पर्सनल सेलिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर कंज्यूमर गुड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन बायर नहीं है, कंज्यूमर्स हैं, तो आप ग्लॉसी एडवर्टाइजमेंट्स इंडोर्स बाय सम सेलिब्रिटीज, आप मिस्टर अमिताभ बच्चन के आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, सलमान खान की देखी होगी, सो दे आर गेट hooked to such kind of advertisements. Then types of distribution. Intensive distribution अगर आप कर रहे हैं प्रोडक्ट की तो more advertising is required. Intensive का मतलब है you want to distribute the goods to each and every corner of the country. So more advertising is required. For goods through selected distribution मतलब आप selective areas में अपने goods को provide कर रहे हैं, तो प्रमोशन मिक्स अलग, इट विल वेरी डिपेंडिंग आप कहाँ पे अपने किस एरिया में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव लाइक रेडो वॉच,
तो उस केस में पर्सनल सेलिंग चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब कि पर्टिकुलर आउटलेट पे ही वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो पर्सनल सेलिंग इज बिकॉज दे आर रियली वेरी हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स। देन सेवेंथ इज प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, बजट, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया। सो यहाँ पे बेसिकली सेवेंथ पॉइंट में 4 फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया गया है। तो फर्स्ट इज प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अगर ऑब्जेक्टिव है फर्म का मास अवेयरनेस क्रिएट करना, तो मास अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगी? थ्रू दी एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, राइट। और अगर ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को स्टोर पे इनवाइट करना, तो पर्सनल सेलिंग इज बेटर। कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं, बट इन दैट केस सेल्स पर्सनल सेलिंग इज मोर बेटर वे टू परसुएड द कस्टमर। अब ये तो आपका हो गया, अगेन मैं इसमें पॉइंटर्स में लिख देती हूँ। पहला था आपका ऑब्जेक्टिव, राइट, तो ए। सेकंड है आपका बजट, ये आप इसको बी कर लीजिए। सॉरी। सो बजट में, हाँ, अगर आपकी फर्म स्मॉल है तो पर्सनल सेलिंग पे वो कंसंट्रेट करेगी, इट विल मेक बेटर यूज ऑफ दिस टूल, एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। अगर फर्म लार्ज है, इन दैट केस इट हैज लार्ज, लार्ज मीन्स काफी फंड्स अवेलेबल है उसके पास, तो फर्म एडवर्टाइजिंग कर सकती है। सी, कॉस्ट ऑफ प्रमोशनल टूल्स, दिस इज सी, लेट मी राइट इट हियर। सो अगर लार्जर ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग you will use, but again you have to, you know, decide and take into consideration that advertising is a costly affair. तो कॉस्ट क्या पड़ती है हर टूल की, एडवर्टाइजिंग की कितनी है, पर्सनल सेलिंग की कितनी है, सेल्स प्रमोशन की क्या कॉस्ट रहेगी, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान में रखना है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया, इसको आप डी मार्क कर लीजिए, राइट। सो see, tobacco or alcohol products हैं, no marketer of tobacco alcohol product is permitted to advertise on TV channels. तो इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट इन प्रोडक्ट्स की बैन है टीवी में। सो ये भी ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट को क्या मीडिया अवेलेबल है एडवर्टाइजमेंट के लिए या नहीं। सो मेनी एड्स दे आर डिनाइड, क्यों डिनाई की जाती हैं? अगर दे आर अगेंस्ट नेशनल डिग्निटी, सो they are against national dignity, so they are denied. I'm just marking it. या disrespect होती है, no they are not allowed. तो ये 4, इसके अंदर 4 आपके पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, बजट, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया। देन डिजिटल डायमेंशन, आजकल आपका गुड्स जो है सिर्फ यही एलिमेंट्स नहीं है प्रमोशन के, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, देयर इज ऑनलाइन डिजिटल टूल आल्सो अवेलेबल through which the goods are promoted, and this has to be taken into consideration. Elections, see, elections are the best way to promote your product. Why? क्योंकि काफी वहाँ पे इलेक्शन रैलीज होती हैं, ठीक है, काफी लोग इकट्ठा होते हैं, और जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। बट इसमें भी कुछ ना कुछ एप्रीहेंशंस है, जैसे कई जो कंपनीज हैं, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस है ना, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब तो एक्सप्लॉइट करती है कैंपेन टाइम को, दे टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड प्रमोट देयर प्रोडक्ट। लेकिन कई जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं, जैसे डाबर, पार्ले प्रोडक्ट्स, दे डू नॉट प्ले एनी इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन। इस समय वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, उनको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे विल एक्सप्लॉइट, एंड उनकी जो कॉस्ट है और ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज ये जो इलेक्शन में जो रैलीज चलती हैं, इन लोगों को भी अपना प्रमोशन करना होता है, उस समय जो बिल बोर्ड्स की कॉस्ट है, और दे टेंड टू बी मोर एक्सपेंसिव। सो इलेक्शंस में depends upon company to company. If the company is having apprehension, they will not advertise during election time. If companies have no apprehension, they will advertise. So these factors are very much important and have to be considered while determining which element of promotion mix will be used. So this is all about this unit 4, and with this we are done with unit 4 promotion.
थैंक यू।